हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने देखा था फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन हमें किस टाइम पे लेना चाहिए, ऑप्शन क्या देख के लेना चाहिए, ऑप्शन और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज का जो सेशन है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मीन्स के फंडामेंटल हमें कुछ स्टॉक का चेक करना है कि उसके लिए हमें क्या क्या देखने चाहिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आप बहुत दूर का सोच रहे हो। ठीक है, कि आने वाले टाइम में, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म होता है, किसी का व्यू 5 इयर्स का होता है, किसी का 10 इयर्स का होता है, किसी का 2 इयर्स का होता है। तो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मिनिमम आपको लोगों का क्या होता है कि 50% रिटर्न होता है, किसी का 100% रिटर्न, मतलब ऐसे टाइप के स्टॉक चुनने होते हैं जिसमें आपको कम समय में ज्यादा आपको क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है कि जो भी कंपनी है, जिस कंपनी का आप स्टॉक मतलब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो, उसको आपको क्या देखना पड़ेगा, उसकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, कंपनी अभी कौन से स्टेटस पे खड़ी है और आने वाले दिनों में वो कौन से स्टेटस तक जा सकती है। ठीक है, वो हमें किससे पता चलेगा, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, मीन्स के उसके जो हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई है और अभी तक का उसका क्या पास्ट परफॉर्मेंस बैकग्राउंड रहा है, उसके फाइनेंशियल पैरामीटर क्या क्या है। ठीक है, वो कंपनी कितना हर क्वार्टरली ग्रोथ कर रही है, वो सभी फैक्टर इसमें आते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिया है, तो उसके पहले आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आने वाले तक का क्या कर रहे हो, फ्यूचर का प्लानिंग करके रख रहे हो। अभी वो कंपनी है जो भी आपने स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए लिए है, वो अभी वो अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका क्या बैकग्राउंड रहेगा, तो वो सभी पैरामीटर भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि वो आने वाले दिनों में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। वो कंपनी जैसा अभी वर्क कर रही है कि आने वाले दिनों में भी वो वर्क उतना ही कर रही है, मतलब वो पहले से उसका बेटर ग्रोथ रहेगा। तो वो सभी फैक्टर आपको क्या देखना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें अगर कोई आपने स्टॉक लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। जैसा ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है और 5-6 साल तक आपने उसको देखा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको 6 मंथ या 8 मंथ में आपको एक बार उसको दोबारा से रिव्यू करना है कि जो पैरामीटर मैंने सोचे थे वो पैरामीटर एक्चुअल में वर्क हो रहे हैं, कंपनी का पहले का क्या रिजल्ट था, अभी क्या आया है, और कितना आने वाले एक्सपेक्टेशन में कंपनी क्या सोच रही है, कौन कौन सी उसकी प्लानिंग है फ्यूचर में, वो सभी फैक्टर आपको इसमें देखने पड़ते हैं। मेन पॉइंट क्या आपको देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो भी आप कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कंपनी किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स है जो मैनेज कर रही है, और उसके जो प्रमोटर्स है वो कैसे है, वो सभी आपको फैक्टर उसमें देखने हैं। फिर कंपनी की ग्रोथ, हर साल उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, पहले से कितना बेटर है, और उसका मेन है इम्पोर्टेंट बिजनेस। कोई भी कंपनी, मतलब आपको जनरल चीज है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अब हमें ऐसा टाइप का बिजनेस लेना है, मतलब ऐसे टाइप की आपको कंपनी का स्टॉक लेना है जो आने वाले दिनों में उसकी डिमांड होनी चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी बात करें कि जैसे ये अभी बजट आया, लास्ट ईयर भी बजट और अभी का बजट वो ज्यादातर रूरल पार्ट में गया है। ठीक है, तो रूरल वाला जो सेक्टर है वो आने वाले दिनों में भी क्या है, वो अच्छा है। तो उसमें आपको क्या होगा, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। तो उसके जो स्टॉक्स है वो क्या होंगे, आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो वो सभी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी कौन से, मतलब कौन सा स्टॉक, आप कौन से सेक्टर वाइज आप स्टॉक उठा रहे हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टर। ऐसा सेक्टर चुनो जिसकी डिमांड घटे नहीं। ठीक है, आने वाले दिनों में उसकी डिमांड और बढ़ती ही जाए, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। अब उस सेक्टर में से आपको एक ऐसी कंपनी उठानी है जिसको आपको क्या करना है, फंडामेंटल चेक करना है। सबसे पहला स्टेप है कि इंस्ट्रिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। इंस्ट्रिक वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक के, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है उसकी प्राइस, जो अभी एक्चुअल प्राइस उसकी होनी चाहिए, अगर उसकी जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस से वो अभी वो नीचे मिल रहा है, तो वो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पहला स्टेप आप मान सकते हो कि ये स्टॉक मेरे को हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। अब इंस्ट्रिक वैल्यू मतलब
कि कोई स्टॉक है जैसे कि रिलायंस ले ले, ठीक है, अगर उसकी स्ट्रिक वैल्यू फॉर एग्जांपल के 1000 है, अगर रिलायंस का स्टॉक आपको 600 में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक है अगर अपनी स्ट्रिक वैल्यू से नीचे चला गया है तो वो आने वाले दिनों में वो स्ट्रिक वैल्यू तक तो आएगी, ठीक है। मतलब एक प्राइस है कोई भी स्टॉक की, इतनी तो होनी ही चाहिए, अगर वो उससे नीचे है तो आने वाले दिनों में वो क्या होगा, अपनी हिस्ट्रिक वैल्यू के आसपास वो आ जाएगा। अब हिस्ट्रिक वैल्यू कोई भी स्टॉक की कैसे चेक करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है, जिसने नहीं देखा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसमें देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक की हिस्ट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो वीडियो है उसमें कैसे इंस्टिक वैल्यू कोई भी स्टॉक की कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इंस्टिक वैल्यू मतलब क्या, नॉर्मल कि जो स्टॉक की मतलब जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए अभी वो स्टॉक, मतलब वो होती है इंस्टिक वैल्यू, उतनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, अगर वो उससे नीचे मिल रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो अंडर वैल्यू स्टॉक है, ठीक है। तो वो स्टॉक क्या कर सकते हो, आने वाले दिनों में वो वहां तक तो जो उसकी इंस्टिक वैल्यू है वो वहां तक तो वो जाएगा, मतलब वो कोई भी फैक्टर्स के कारण वो क्या हो गया, अभी नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक है जो 52 वीक्स के लो पे आते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाइंग आती है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, उसमें 52 वीक्स अगर लो पे चल रहा है कोई स्टॉक तो उसमें अपना क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसकी इंस्टिक वैल्यू है वो बहुत ऊपर है और अभी स्टॉक है वो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आने वाले दिनों में वहां तक जाएगा, ठीक है। खाली ये एक फैक्टर नहीं देखना है, उसके अलावा आपको बहुत सारे फैक्टर भी देखने हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, चेक पी रेशियो। अब ये जो हिस्ट्रिक वैल्यू है, पी रेशियो, उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो पी रेशियो मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट होता है मैं खाली जनरल बता देता हूँ कि कोई भी स्टॉक की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, ये सभी आपको डिटेल जो मनी कंट्रोल की ऐप है उसमें भी, या फिर आप कहीं पे भी देखोगे उसमें स्टॉक की जहाँ लिखोगे वहां पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक की जो प्राइस है डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। अब ये ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, जो स्टॉक है उसकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम मतलब आफ्टर डिविडेंड वो सब निकालने के बाद जो स्टॉक की नेट इनकम है डिवाइड बाय उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, उसके ऊपर से क्या कैलकुलेट होता है, पी रेशियो। आपने देखे होंगे किसी स्टॉक के पी रेशियो कितना होते हैं, 40 होते हैं, किसी के कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो पी रेशियो जितना ज्यादा है उतना क्या होगा उसके लिए, वो स्टॉक है, उससे हमें पता चलता है कि जिसका पी रेशियो ज़्यादा है तो वो स्टॉक है वो अभी तक बहुत ही ग्रोथ में है और आने वाले दिनों में भी वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ रखेगा। उसके अलावा आपको क्या देखना है, फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। ग्रोथ रेट मतलब कि कंपनी अभी कितने ग्रोथ में है और आने वाले दिनों में वो कितना ग्रोथ कर सकती है। वो कैसे पता चलता है, उसका पास्ट जो डेटा है, मतलब स्टॉक की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ये सभी फैक्टर आपको क्या करने हैं, देखना है। आपने जो भी स्टॉक लिया उसका पी रेशियो देखा, इंस्ट्रिक वैल्यू देखी, उसका ईपीएस देखा, बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट देखा, लॉस देखा कि कम लॉस और प्रॉफिट हर बार होता जा रहा है, मतलब क्वार्टरली उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। फिर उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, जो आप अपना पैसा लगा रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एंट्री है वो क्या होना चाहिए, टेक्निकल एनालिस्ट के ऊपर देखनी चाहिए, ठीक है। तो एंट्री कैसे देखोगे कि जो आपने अभी तक सीखा, जो भी पैटर्न वैटर्न बन रही है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल कि मंथली ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई टाइप की पैटर्न बन रही है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक एंट्री के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि आपने जो एंट्री अगर परफेक्ट ली है तो और उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि मतलब एंट्री अगर परफेक्ट ली है तो आपको क्या होगा, लॉस दिखेगा ही नहीं, ठीक है, कम होने के चांसेस है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या होता है, माइनर जो मार्केट का करेक्शन है वो तो होता रहता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका जो टारगेट है वहां तक अगर अचीव हो जाता है तो उसको बुक भी कर देना है, ऐसा नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक है वो 2 साल में उससे क्या हुआ, अच्छा ग्रोथ हुआ, फिर बाद में क्या हो गया, डाउन हो गया। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट अगर लॉन्ग टर्म का अगर व्यू अगर
जैसे कोई स्टॉक अगर मैंने 1 लाख रुपीज एक स्टॉक में लगाए, ठीक है, तो अगर आने वाले 2 साल में अगर उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, बुक कर दूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 5 साल में भी वो क्या होगा, प्रॉफिट उससे डबल हो, ठीक है, वो कम भी हो सकता है। तो आपका जो व्यू है उसके हिसाब से जो आपने एनालिसिस की है, अगर आप देखोगे तो जो भी फैक्टर आपने चूज किए होंगे जब एनालिसिस करने के लिए, टाइम स्टॉक जो आपने चूज किया होगा, अगर 2 साल में जब आप प्रॉफिट बुक करने वाले हो तो आप देखो कि इसको अभी होल्ड करना है कि नहीं करना है, मतलब जो आपने फैक्टर देखे थे वो सभी फैक्टर वर्क हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी क्या होगा, इससे बेटर मिलेगा तभी आप क्या करो, होल्ड करो। अदरवाइज आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट है जो बुक कर देना है, और टाइम टू टाइम उसको क्या करना, करते रहना, एनालिसिस करते रहना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, कंपनी में क्या क्या स्टेटस है, पहले से कितना है, अभी से कितना हो रहा है, ठीक है, वो सभी चीज आपको देखने हैं। और ये फैक्टर आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक स्कैनर है, आप इसमें लिखोगे गूगल में स्कैनर, ठीक है, तो स्टॉक स्कैनर फॉर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको जो भी स्टॉक आपने जो सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको जैसे डिटेल चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर आपको इसमें सभी बैलेंस शीट वो सभी आपकी इसमें डिटेल मिल जाएगी। तो मेरे इसमें देखना क्या होता है, ये पी रेशियो, ठीक है, फिर मार्केट कैप तो क्या होता है कि जो अभी टाइम टू टाइम क्या होता है वो चेंज होता रहता है कि अभी उसका मार्केट कैप जो स्टॉक है उसका कितना है। फिर और एक चीज है जो बुक वैल्यू भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है स्टॉक के लिए, ठीक है। ओके, इधर आपको ग्राफ दिख जाएगा कि अभी तक जैसे ये 3 ईयर में कितना ये ग्रोथ हुआ है, 5 ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है मार्च 2013 में 13 से लेके ये जो दिख रहा है ये इसका बहुत ही अच्छा ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपनी है इसमें अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो ये 3 साल में क्या हो गया, उसको बेटर इन्वेस्टमेंट मिला है। तो आपको जो भी फैक्टर है वो आपको क्या है इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो स्कैनर है ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स भी दे रखी है, ये प्रॉन्स मतलब उसके एडवांटेज, ये स्टॉक है उसके एडवांटेज, मतलब ये कंपनी की क्या क्या प्रोफाइल है, ये उसके डिसएडवांटेज, कि कंपनी है वो क्या है, वर्चुअली डिबेट फ्री है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 5 ईयर से आरओई मतलब गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी में क्या हो रहा है, ये ज्यादा रिटर्न दे रही है, फिर डिविडेंड टाइम टू टाइम मिल रहा है, फिर इसके स्टॉक के डिसएडवांटेज क्या, प्रोमोटर स्टैक है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, पुअर ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। तो वो आपको इसमें क्या इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें डायरेक्ट दिख जाएगा जो ये स्कैनर है जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा आपने जो भी सेक्टर उठाया है, मैंने बताया ना कि जो स्टॉक है उसकी बिजनेस क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, वो कौन सी कंपनी का स्टॉक है, वो आने वाले दिनों में वो जो सेक्टर है उसका क्या ओपिनियन रहेगा। तो उसके साथ में आपने देखना है कि कौन कौन सी दूसरी कंपनी है जो इसको मतलब कौन कौन सी जो सेक्टर में दूसरी कंपनी है जो इसके कंपटीशन में है, उसमें से कौन सा आपको ये सभी कंपटीशन में से सबसे आगे कौन सा है, वो सभी आपको देखना है। और और एक चीज जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो स्प्लिट इसलिए होता है कि ताकि जो ये रिटेलर है, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर है, वो क्या कर सके, उस स्टॉक को सस्ते में मतलब कम में खरीद सके, क्योंकि कोई स्टॉक है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तो उसको क्या होगा, हम ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं ले सकते, इसलिए क्या करती है कंपनी, उसको स्प्लिट कर देती है। तो स्प्लिट होने के कारण ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो स्टॉक है वो स्प्लिट हो गया है तो मेरे को नुकसान हो गया, तो उल्टा वो अच्छा है, कंपनी उसके हिसाब से आपके जो शेयर है वो भी क्या कर देती है, डबल कर देती है। फिर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी आपको सभी डिटेल मिल जाएगी कि ये जो हमें नेट प्रॉफिट देखना है जो आफ्टर सभी जो टैक्स वैक्स निकालने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। कंपनी है वो मतलब हर साल क्या हो रहा है, उसमें जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है उसमें उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी को क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का स्टॉक आप निकालना है मतलब ढूंढना है जिसमें आपको क्या होगा, उसको क्वार्टरली रिजल्ट भी क्या हो उसके अच्छे हो। फिर एनुअल रिजल्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी की बैलेंस शीट, एनुअल एनुअल ये रिजल्ट मतलब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, हमें कितना मिल रहा है, इक्विटी में रिटर्न कितना मिल रहा है। फिर इसमें बैलेंस शीट दे रखी है, कैश फ्लो दे रखा है, ठीक है, और सभी जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी क्या इसमें दे रखी है।
ठीक है, तो आपको वैसे एक्चुअल में ये सभी डिटेल आपको ढूंढने में प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये एक स्कैनर है जिसमें आपको क्या होगी, पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपने टेक्निकल के साथ उसमें एंट्री ली है तो क्या होगा कि आपको लॉस में क्या होगा, आप कम दिखेंगे, और तुरंत ही क्या होगा उसमें आपको, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको आने वाले दिनों में क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या कोई मैंने स्टॉक लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें मैं मंथली, अगर कोई जो हम नॉर्मल करते हैं वन डे के लिए रखते हैं चार्ट, उसमें हमें वन मंथ के लिए चार्ट रखना है, और उसमें कोई ब्रेकआउट हुआ है तो वो हम क्या कर सकते हैं, मल्टी बैगर के तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम लगा है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, वो आपको ही मिनिमम 5 to 6 मंथ में ही क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे देगा। मैंने लास्ट में जो मेरे प्रीमियम्स कॉल दिए थे लॉन्ग टर्म के लिए, कॉल मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें ही मैंने 2-3 स्टॉक ऐसे थे जो मेरा व्यू था कि मिनिमम इसको 1 ईयर तक संभालना है, वो टारगेट भी 4-5 मंथ में ही क्या हो गए, वो अचीव हो गए। तो ये सभी फैक्टर आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।